भारत में ट्रेन को जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन यही ट्रेन एक दिन मौत की वजह भी बन गई। इस हादसे को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। यह हादसा जून 2023 में हुआ था, जहां पर 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई। ओडिशा का बालासोर रेल हादसा, जहां पर 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई। एक पैसेंजर ट्रेन, एक सुपरफास्ट ट्रेन और एक मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई और बस कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों घायल हो गए, परिवार हमेशा के लिए टूट गए। रेलवे के इतिहास में ये हादसा काला दिन बन गया। एक सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी, टेक्निकल फेलियर, एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा हादसा बन गया। यह वीडियो सिर्फ एक हादसे का नहीं बल्कि उन करोड़ों मासूम जिंदगियों की कहानी है जो उस रात हमेशा के लिए बदल गई। यह वीडियो देखने के बाद इंडियन रेलवे की सुरक्षा सिस्टम, जमीनी सच्चाई को आप गहराई से समझ पाएंगे। यह जो हादसा है यह बहुत ही बड़ा और भयानक हादसा हुआ, जिसमें 288 लोगों की जान गई थी। उस दिन एक छोटी सी तकनीकी खराबी के कारण इतना बड़ा रेल हादसा हो गया। ऑटोमेटिक ट्रेन बदलने का जो सिस्टम होता है उसमें एक तकनीकी खराबी आ गई और उसी पर लूप लाइन पर लगाया गया था मालगाड़ी को, जो लोहे से भरी हुई थी। रात का समय था, जिसमें कोरोमंडल के लोको पायलट को सभी सिग्नल ग्रीन दिखाई दे रहे थे। वह अपनी टॉप स्पीड 120 की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लूप लाइन पर मालगाड़ी है और ट्रैक बदला ही नहीं है। जब ट्रैक चेंज हो जाता है और गाड़ी लूप लाइन पर लग जाती है तो सिग्नल ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है। उस दिन ट्रैक तो चेंज हुआ था, लेकिन सिस्टम में हुआ था और पटरियों में कोई बदलाव हुआ ही नहीं था, जिसके कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी कोरोमंडल उससे जाकर टकरा गई और इतना भीषण हादसा हुआ कि ट्रेन के जो डिब्बे थे वो भी हवा में उड़ने लगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से निकलकर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के लिए जा रही थी और रात के समय बालासोर में ये इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। ये दुर्घटना की बात यही खत्म नहीं हो जाती। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे हवा में उड़कर दूसरी पटरी पर गिर गए और इंजन भी दूसरी पटरी पर आ गया था और इंजन में पूरी तरह आग लग चुकी थी। उस हादसे में लोग अभी तक खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। कुछ लोगों की जान उसी वक्त चली गई थी, लेकिन सामने से एक और ट्रेन आ रही थी। यशवंतपुर से चलकर हावड़ा जंक्शन को जाने वाली यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उस ट्रेन की रफ्तार भी तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, लेकिन लोको पायलट को उस हादसे का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसके बारे में कुछ पता चलता उससे पहले लोको पायलट ने देखा कि पटरी पर कई सारे डिब्बे पड़े हैं। उसने अपनी सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डिब्बे और इंजन के बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं थी। रफ्तार इतनी तेज थी कि इमरजेंसी ब्रेक कुछ कर ही नहीं पाया। लोको पायलट के कुछ समझने से पहले ट्रेन पूरी तरह सामने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस को पूरी तरह फाड़ दिया था। डब्बों को कुचल चुकी थी। यह हादसा इतना भयानक हो गया कि उसमें 270 लोग उसी टाइम मर गए थे और 18 लोग हॉस्पिटल में ले जाकर मर गए। इस रेल हादसे को भारतीय इतिहास का सबसे खतरनाक रेल हादसा माना जाता है। इस रेल हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गई, कई परिवार तबाह हो गए। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वे लोग तबाह हो गए। इस रेल हादसे के बाद सरकार ने कई इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और इंडियन रेलवे ने भी अपने आप में कई सुधार किए। उस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को रेलवे ने 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और जो विकलांग हो गया उन्होंने रेलवे को 4 लाख का मुआवजा दिया था। उस रेल हादसे में जिसको हल्की सी चोट भी लगी थी उसे भी 32,000 का मुआवजा मिला था, लेकिन पैसा तो एक दिन खत्म हो जाता है, परिवार का आदमी ही बिछड़ गया। उस दिन का यह रेल हादसा मानव इतिहास में सबसे भयानक रेलवे हादसा माना जाता है। बस अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। बस एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।